खबर से आपको आगाह करें, डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। 27 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं। DI खान से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंटेलिजेंस बेस ये ऑपरेशन किया गया है, ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है और इस कार्रवाई के नतीजे में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ा ऑपरेशन किया गया है। इस कार्रवाई के नतीजे में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। इंटेलिजेंस बेस ये ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस ये कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई दरअंदाजा में की गई है। ISPR की जानिब से ये अपडेट पहुंचाई गई है, बताया गया है इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई में 27 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये कामयाब ऑपरेशन था। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 27 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, काइनेटिकली देखा जाए, काइनेटिक फ्रेमवर्क के अंदर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और 11 और 12 दिसंबर की शब डेरा इस्माइल खान में बहुत तेज तरीन सरगर्मी देखने में आई थी दहशत गर्दों की। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को अब तक जहन्नुम वासिल किया गया है। ISPR ने इसका वाज़ेह बयान दे दिया है। दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जनरल एरिया जो है दराजंदा में, उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और 17 दहशत गर्दों को वहां पर मारा गया है। जनरल एरिया जो कुलाची में, उसमें दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ और उसमें फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में तलाश किया। 4 दहशत गर्द वहां जहन्नुम वासिल किए गए। ताहम इस शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर बेटों ने वतन के बहादुरी से लड़ते हुए शहादत कबूल की है। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। यहाँ ये भी बताती चलूं कि सिर्फ दहशतगर्दी नहीं मारे गए, बल्कि असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बड़ी मिकदार में बरामद किया गया है। 12 दिसंबर के अवाइल में 6 दहशतगर्दों के ग्रुप ने दरबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया था। आप साथ ही रहेगा, मजीद भी आपसे जो मालूमात हैं इस हवाले से वो भी हम हासिल करते रहेंगे। सईद मोहम्मद अली दिफाई तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सईद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी कार्रवाई है, इंटेलिजेंस बेस, ये एक जो कामयाबी है, एक बड़ी कामयाबी है कि 27 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया, उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो पाकिस्तान अफवाज और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं उनमें तेजी आ रही है, जिसके नतीजे में अब इनका स्केल थोड़ा सा बढ़ रहा है और कैजुअल्टीज का भी सामना हो रहा है। लेकिन इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो बिल्कुल टोटली कमिटेड और यूनाइटेड हैं इस दहशतगर्दी का मुकम्मल हतमी तौर पे खात्मा करने के लिए। लेकिन इसके क्विकली मैं 3 पहलू बता देता हूं जो आपके नाज़रीन को जानना बहुत ज़रूरी है। कि जो इसका नज़रियाती पहलू है वो हमारे नाज़रीन को जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि पैगाम पाकिस्तान के बाद ये दहशतगर्द हैं, ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और इनको किसी किस्म की कोई स्पेस, जस्टिफिकेशन और लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। और जो दूसरा इसका सिफारती पहलू है वो अफसोसनाक है कि बदस्तूर अफगानिस्तान की सरजमीन जो है इन दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल है, जहाँ से ऑपरेशन प्लान और कंडक्ट किए जाते हैं। जबकि जो तीसरा पहलू है वो कानूनी है और मैं समझता हूं कि इस मौके पे ये भी एक बहुत अहम सवाल उठता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस वक्त बहस जारी है उसको एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहिए कि क्या ये जो दहशतगर्द हैं जो कि हमारे जवानों और अफसरों के ऊपर हमलावर होते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, क्या वाकई इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए कानून के जरिए से, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से या नहीं। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मैं समझता हूं कि हमारी पूरी कौम को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस इदारों के शाना बशाना खड़े होना चाहिए और किसी गैर जिम्मेदाराना और डिवाइसिव जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव है उसके ज़ेर असर नहीं आना चाहिए।